नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योर डेली गो टू कुकिंग चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। वापस आ गई हूं आपकी मॉर्निंग्स को सुपर इजी और लंच टाइम को सुपर हेल्दी और डिलिशियस बनाने के लिए। इन एपिसोड 28 ऑफ मेरे ऑफिस का डब्बा मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल कॉम्बो नो अनियन गार्लिक शलगम का भरता एंड क्रीमी रिफ्रेशिंग बथुए का रायता। ये दोनों डिशेस ना सिर्फ सीजनल हैं बल्कि बहुत ही हेल्दी हैं और ऑफिस टिफिन के लिए ना एक परफेक्ट कॉम्बो है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस ऑफिस का डब्बा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 5 शलगम और इसे ना धोकर इसका ऊपर का पार्ट मैंने कट कर लिया था और अब मैं इन्हें छील रही हूँ। चलिए, तो ये छिल गए, इन्हें मैंने धो लिया और इसे ना अब मैं रफली चॉप करूँगी। तो रफली इसलिए क्योंकि हम इसे इवेंचुअली कुकर में बॉईल करने वाले हैं, तो फाइन चॉपिंग की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, शलगम कट के तैयार। ये गए कुकर में, इस पे गया आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। साथ में डाला थोड़ा सा पानी। फिर कुकर का लिड लगा के 2 विसल्स फुल पे और 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे सिम पे पकने दिया। जब तक ये पक रहा था मैंने तड़का रेडी किया। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 टमाटर, 1 हरी मिर्च और इसे मैंने बहुत बढ़िया से पीस लिया। पैन में डाला ऑयल, इस पे गई 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा मिलाया। डाले इस पे पिसे हुए टमाटर और हरी मिर्च, साथ में डाली ग्रेटेड अदरक। इसे अच्छे से मिलाया और यहाँ ना मिक्सी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड किया और इसे आराम से पकने दिया। इसे 3 से 4 मिनट भून के मैंने डाले हैं इस पे बेसिक से स्पाइसेस, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया और थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाले जले ना। अब इस मसाले को ना ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप हरे मटर। तो ये फ्रेश मटर हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और इन मटरों को इस मसाले के अंदर मैं बढ़िया से पकाऊंगी। इसे मैंने कवर किया और बीच बीच में मैंने इसे चला दिया था। आप चाहें ना तो मटर को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ी ना मटर के साथ बहुत अच्छी लगती है, बट अगर आपको मटर पसंद ना हो या फिर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, ये तब भी बहुत डिलिशियस बनेगी। 4 से 5 मिनट मटर को अच्छे से पकाया और ये देखिए ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। बस अब डाल रही हूँ इसके अंदर ये शलगम जो हमने बॉईल करके रखे थे। साथ में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून गुड़, थोड़ा सा ये शलगम वाला पानी और इसे मैंने बहुत बढ़िया से मैश कर लिया। तो मैं ना कभी कभी शलगम को अलग से बॉईल ना करके मटर के साथ ही डालती हूँ और उसी में ही पकाती हूँ। बट सुबह के टाइम जब ऑफिस का टिफ़िन बन रहा होता है, बहुत टाइम का क्रंच होता है, इसलिए मैं कुकर में से बॉईल कर लेती हूँ ताकि साथ साथ तड़का बने और साथ साथ वो बॉईल हो जाए, तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। चलिए, ये अच्छे से मैश हो गया है। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक और पका रही हूँ। ये देखिए कितनी सिंपल सब्जी है ना, पर कितनी अच्छी लग रही है। लास्ट में डाल रही हूँ आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच देसी घी और मेरा फेवरेट फ्रेश हरा धनिया। ये सुपर फ्लेवरफुल शलगम का भरता बनके हो गया तैयार। सब्जी तो तैयार है, अब बना रही हूँ इसके साथ बथुए का रायता। तो बथुआ ना सर्दियों में मिलता है और शरीर को गर्माहट भी देता है। इसमें आयरन और विटामिन ए होता है और सर्दियों में खाया जाने वाला खास रायता है क्योंकि ये टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ ना मैंने पानी गर्म होने रख दिया था और अब इन बथुए के पत्तों को मैं डाल रही हूँ इस पानी के अंदर।
साथ में डाल रही हूँ एक हरी मिर्च और 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से उबलने दूंगी। इसे बाहर निकाला और कुछ देर आराम से ठंडा होने दिया। ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल रही हूँ ताकि पिसने में आसानी हो। गाढ़े दही को मैंने इस तरीके से फेंट लिया और इसके अंदर डाला ये पिसा हुआ बथुआ। साथ में डाले बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बट इसे और मज़ेदार बनाने के लिए मैं बना रही हूँ एक तड़का। तो तड़के पैन में डाला थोड़ा सा देसी घी, गरम हुआ तो डाल दी इसके ऊपर हींग और साथ में डाला साबुत जीरा। ये मज़ेदार तड़का गया दही के ऊपर और हमारा क्रीमी डिलिशियस बथुए का रायता भी हो गया तैयार। ये नो अनियन गार्लिक टिफिन इज़ वेरी लाइट ऑन स्टमक बट खाने में एकदम लाजवाब। अमेजिंग, सिंपल स्टेप्स, क्विक रेसिपी एंड फुल ऑन टेस्ट। आप भी ये डिलिशियस टिफ़िन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी खा के मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसे ट्राई करें तो अपने फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे लिए ना वो बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।